माँ भारती को प्रणाम करते हुए ज्ञान निधि मंच पर पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं इस मंच पर रिपोर्ताज नामक गद्य की 90वीं विधा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रिपोर्ताज शब्द जो है अंग्रेजी रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर है। रिपोर्ट शब्द जो है FIR से समाहित किया गया है। अंग्रेजी का जो FIR है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, जो थाने इत्यादि में दर्ज होती है, उसका मतलब यही होता है कि कोई भी घटना घटित हुई तो प्रथम दृष्टया सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कर दी जाए, ताकि उसके बाद फिर खोज में, इन्वेस्टिगेशन करने में सिपाही पुलिस को आसानी हो। लेकिन गद्य की विधाओं में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि यह उसी का मिलता जुलता स्वरूप है। रिपोर्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट का ही मिलता जुलता रूप है, लेकिन इसे हिंदी रूपांतरण में रिपोर्ताज नाम दिया गया, इसलिए कि इसमें भी लेखक प्रथम दृष्टया पाठक अथवा श्रोता के सामने अपने किसी स्थान विशेष या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में प्रथम दृष्टया एक सूचना, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लेकिन थोड़ा सा यह अखबारी रिपोर्ट से अलग है। भाई, क्षेत्र, समाज, प्रदेश आदि में कोई घटनाएं घट जाती हैं तो उसको संवाददाता या पत्रकार जो रिपोर्ट तैयार करता है अखबार छपने के लिए, वो भी लगभग मिलता ही जुलता है। लेकिन इसका पहलू कुछ दूसरा है, साहित्यिक पहलू कुछ दूसरा है। इसमें जब कोई साहित्यकार सौंदर्य बोध का चेतना प्रदान करने वाला साहित्यकार, सौंदर्य प्रेमी साहित्यकार, लेखक जब रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, रिपोर्ताज लिखता है, तो उसमें चेतना, सौंदर्य बोध और अपने अनुभव तथा उस व्यक्तित्व के बारे में, उस घटना के बारे में लेखक कुछ व्याख्यायित करके अपनी विशिष्ट शैली में जब रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, प्रथम दृष्टया सूचना प्रस्तुत करता है, तो वह सूचना रिपोर्ताज बन जाती है और हिंदी गद्य की नवीनतम विधा में एक मील का पत्थर साबित होती है। आजकल बहुत से रिपोर्ताज लेखक हुए हैं जो अपनी यात्राओं का, किसी महान व्यक्तित्व का, किसी महान लेखक का, कवि का, संत का, समाज का, जब वो उनसे मिल करके और जब उनके अनुभवों को, अपने बातों को साझा करते हैं, तो जिस शैली में, व्याख्यात्मक, चित्रात्मक और बोधगम्य शैली में व्याख्यायित करके रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो वह शुद्ध साहित्यिक भाषा का एक 90वीं गद्य विधा रिपोर्ताज बन जाती है। हमारी समस्या आपको रिपोर्ताज की विशेषता और परिभाषा समझ में आ गई होगी। हिंदी में इस विधा का सूत्रपात सन 1943 ईस्वी में हुआ। आपको बता दें कि देश गुलाम था, बंगाल भी गुलाम था, और उसी समय भयंकर अकाल पड़ गया बंगाल में। डॉक्टर रांगे राघव स्वयं अकालग्रस्त इलाके में दौरा करने गए और वहाँ से जो समाचार भेजे और जो उसकी व्याख्यायिता करके, और सौंदर्य बोध का मतलब ये होता है कि सामने हम क्या अनुभव किए। अब भाई देखिए, थोड़ा सा रस की ओर ले चलते हैं। रस कितने होते हैं? 11, 9 और 11, बाद में 11 हुआ, हमने बता दिया है। बीच में एक रस आता है घृणा, अद्भुत, विभत्स रस। अब आप कहेंगे विभत्स होता क्या है? वही है, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई शव देख लिया, कुत्ते का, जो भी हो, एक्सीडेंटल शव है कुत्ते का, चिथड़े चिथड़े हो गया है, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, आते सड़ रही हैं, निकल रही हैं, नाक आपकी बंद हो गई। लेकिन कवि और व्याख्याकार वहाँ भी एक रस का अनुभव करता है, जिसे हम विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा माने घृणा।
अब आप कहेंगे घृणा में कौन सा रस? नहीं, उसमें भी रस है, उसमें भी आनंद है, क्योंकि आपकी हृदय में विराजमान जो अस्थाई भाव हैं, उन अस्थाई भाव में जो जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव था, उस कार्य कारण संबंध को देखकर, कुत्ते के शौक को देखकर विभत्सित हो गया, घृणा नामक अस्थाई भाव उग्र हो गया और आप छी छी ना भाव करने लगे। फिर भी एक आनंद तो हुआ, क्योंकि रसते इति रसः, हम वहाँ भी एक आनंद देखते हैं। कवियों ने वहाँ भी आनंद की व्याख्या कर दी है, वह भी एक रस ही तो है, विभत्स रस। भले ही घृणा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में एक विभत्सता आती है। ठीक उसी प्रकार रांगे राघव भी अकाल में गए भारत में, अरे बंगाल में, तो वहाँ के अकाल पीड़ितों की जो दुर्दशा देखी, उन्हें करुण रस भी उनके मन में उत्पन्न हुआ, विभत्स रस भी उत्पन्न हुआ, दया भी जागी, शोक भी जागा, घृणा भी जागी कि ऐसे ऐसे लोग अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। उन सारी बातों का, स्थायी भावों का, सारे रसों का आनंद अनुभव करने के बाद उन्होंने जो समाचार भेजा वह दिव्यतम समाचार बन गया और रिपोर्टाज विधा की एक इकाई बन गई। यही उनका समाचार जब साहित्यिक भाषा में विभिन्न रसों के अवगाहन के रूप में भेजा गया, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट या रिपोर्टाज, तो वो प्रथम बार रिपोर्टाज का रूप धारण कर लिया। उनके ये रिपोर्टाज तूफानों के बीच नाम से प्रकाशित हुआ। अकाल में, बंगाल में अकाल आया, तमाम आंधियाँ भी चलती थी, तूफान ही तो था वो। तो ऐसा इन्होंने शीर्षक दिया अपने उस रिपोर्टाज का कि तूफानों के बीच कैसे वहाँ के लोग जीवित हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोग रोज़ मर रहे हैं, रोज़ भूखों जी रहे हैं, मर रहे हैं। वो सारी घटनाओं का जो शब्द चित्र, जो सूचना उन्होंने भेजा, वो रिपोर्टाज बन गया। लेकिन कुछ विद्वान डॉक्टर शिवदान सिंह को लक्ष्मीपुरा के नाम से जो लेख लिखा उन्होंने, उसे रिपोर्टाज, पहला रिपोर्टाज मानते हैं। लेकिन मौलिकता, कुछ मौलिकता का अभाव हो गया रांगे राघव के उस तूफानों के बीच में। लेकिन शिवदास सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज लिखा है। यह भी एक महल्ले का नाम है। उस महल्ले में अचानक कुछ घटनाएं घटी, वहाँ ये थे और देख करके, उसको अनुभव करके, अनुभूति करके, अपनी विभिन्न रसों से व्याख्यायित करके उसे जो भेजा वह उत्तम रिपोर्टाज बन गया। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक तस्वीर के दो पहलू 1932 में लिखा। कन्हैयालाल मिश्र अद्भुत कथाकार, लेखक हैं और उनके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज निश्चय ही कुछ विशेषता परक था, इसीलिए इसे शुद्ध साहित्यिक रिपोर्टाज की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद दिल्ली की यात्रा स्मृतियाँ 1934 में प्रकाशित हुआ। क्षण बोले क्षण मुस्काए मिश्र का जी का, प्रभाकर मिश्र का, ये सब तमाम रिपोर्टाज विधा की रचनाएं हैं, जिनमें अगर पढ़ने को मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। अद्भुत विशिष्टताओं की अनुभूति होती है। हिंदी के प्रारंभिक रिपोर्टाज हैं ये सब जो अभी हमने गिनाया। इसके बाद तो झड़ी लग गई। ये रिपोर्टाज नामक विधा लोगों को इतना प्रभावित की कि झड़ी लग गई। ठीक है। और रिपोर्टाज जो है, फिर उसके बाद श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, रांगे राघव, बालकृष्ण राव, शिव सागर मिश्र, भदंत शास्त्री, भदंत भारती, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शास्त्री आदि ऐसे नाम हैं जो मील के पत्थर हैं और इन्हें अद्भुत रूप से व्याख्यायित किया जाता है। रिपोर्टाज की श्रेणी के ये मशहूर, प्रसिद्ध, लब्ध प्रतिष्ठ कथाकार हैं, कहानीकार हैं और रिपोर्टाज लेखक हैं। इस प्रकार यह माना जाता है कि रिपोर्टाज ने हिंदी में अपने लिए अच्छा खासा क्षेत्र बना लिया। फिर क्या हुआ, बहुत से बड़े बड़े संवाददाता लोग भी अद्भुत शैली में, अखबारों में भी, हालांकि बहुत साहित्यिक नहीं भाषा होती है, क्योंकि अखबार ऐसी चीज़ है कि उसे लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। जो केवल साक्षर होते हैं वो भी पढ़ते हैं, अल्प बुद्धिमान तो हम नहीं कहेंगे, सब लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन जिनका अनुभव साहित्य के क्षेत्र में कम होता है, आम जनता भी अखबार पढ़ती है। इसलिए संवाददाता की यह मजबूरी हो जाती है कि आम सरल भाषा में अपना संवाद प्रस्तुत करें। ठीक है। इसलिए
जब ये रिपोर्टाज नामक विधा शुरू हुई तो लगभग स्थान स्थान पर सभी लोगों ने अपनी एक शैली अपना ली और अखबारों में संवाद भेजने की कला को सीख करके अपने विभिन्न व्यवहारों के द्वारा, विभिन्न संवादों के द्वारा तमाम प्रकार के रिपोर्टाज लिखे जाने लगे। यहाँ तक कि यह रिपोर्टाज नामक विधा रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन से भी प्रकाशित होने लगे और थोड़ा सा अंतर करके इसे रेडियो रूपक भी दे दिया गया। रूपक अर्थात रूप प्रस्तुत करना, नाट्य प्रस्तुत करना। रिपोर्टाज में आकाशवाणी से तमाम ऐसे रिपोर्टाज भी प्रकाशित हुए हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति पात्र बन करके उन घटनाओं को, किसी के लेख को प्रसारित करता रहता है अपनी उत्तम ओजस्वी वाणी में। इस प्रकार रिपोर्टाज नामक विधा भी अद्भुत गद्य विधा की श्रेणी में समाहित की गई है और निरंतर परवान चढ़ रही है। और इसके लेखक और स्थानीय लोग भी संवाद प्रस्तुत करने में हमारी हिंदी भाषा के गौरव को बढ़ाते हैं और हमारी हिंदी भाषा की सेवा शुश्रूषा करते हैं। ये हमारी मातृभाषा निरंतर परवान चढ़ती रहेगी इन तमाम गद्य विधाओं के सहयोग और सानिध्य का प्राप्त करके। हिंदी का शब्द भंडार भी वृद्धि कोश में बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। पुनः अगली कड़ी में दूसरी चीज़, सहयोग करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और उत्साहवर्धन करिए। धन्यवाद।